सीपीआई के वरिष्ठ नेता अतुल अंजान ने सनी लियोन पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टेलीविजन का डब्बा खोलो तो सनी लियोन नाम की एक औरत नजर आती है जो पॉर्न फिल्मों की एक्ट्रेस है, ऑस्ट्रेलिया से चली आई है। उसे महेश भट्ट लेकर आए हैं। सनी लियोन का एक कानून का प्रचार ऐसा है जिसे वो 2 मिनट देख नहीं सकते। वो पूरे दिन टीवी पर दिखाया जाता है। इतना गंदा और अभद्र प्रचार है। कंडोम के इतने गंदे और अभद्र प्रचार और रेडियो पर टेलीविजन पर चलेंगे तो इस तरह से देश में रेप की घटनाएं बढ़ेंगी, कम भी नहीं होंगी। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी अतुल अंजान के सपोर्ट में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं आंशिक रूप से अतुल अंजान से सहमत हूं। अगर हम ऐसी चीजों को प्रचार में करते हैं जिनसे जनसंख्या नियंत्रण होता है, इसके लिए चरित्रवान लोगों की खोज होनी चाहिए। अतुल ने मांग की है कि एनडीए सरकार को इस प्रकार के ऐड की ब्रॉडकास्टिंग बैन कर देनी चाहिए। ये देखने लायक नहीं। जब कुछ पहली बार करते हैं तो क्यों लगता है वो बार बार करें। सुबह से शाम हो जाए, कुछ अनजाना सा, कुछ अनसुना। टीवी पर अक्सर दिखाई देने वाले इसी विज्ञापन पर सीपीआई नेता अतुल अंजान ने सवाल उठाया है। यूपी के गाजीपुर में किसान महासभा के दौरान अतुल अंजान ने सनी लियोन के टीवी विज्ञापन को देश में बढ़ रहे रेप की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। अंजान के इस बयान के बाद सनी लियोन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। आखिर अतुल अंजान ने क्या कहा था, ये आप खुद सुन लीजिए। बात टेलीविजन का डब्बा खोलो तो वो सनी लियोन एक नाम की औरत है। दुनिया की सबसे नंगी फिल्मों की वो हीरोइन रही है। ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान चली आई है। उसको फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट ले आया है। 5 साल से वो घूम रहे, अब कुछ फिल्मों में हीरोइन भी हो गई। तो उसकी गंदी गंदी फिल्म, मैंने कहा, लोगों ने बताया, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ अपनी बहनों के सामने, लेकिन अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, पोर्न फिल्म है। मैंने कहा आज तक तो देखी नहीं, में क्या है, मैंने देख लिया पोर्न। आज 2 मिनट देखने के बाद उल्टी होती नहीं। वो तो सारा देश दिखा रहे, बेच रहे। अब उसी का एक प्रचार चलता है, देखते नहीं, वो लेटी हुई है, बालू पर एक आदमी आ रहा है, सुबह भी शाम भी। मैनकाइंड का मैनफोर्स, कंडोम का प्रचार, इतना गंदा प्रचार है, इतना बीभत्स प्रचार है जो सिर्फ अंग्रेजी में मैं कह रहा हूं नौजवान दोस्तों, जो सेक्सुअलिटी को डेवलप करता है और आपकी सेंसिबिलिटी को खत्म करता है। अगर कंडोम के इस तरह के प्रचार देश के टेलीविजन और अखबारों में चलेंगे तो रेप की घटनाएं बढ़ेगी। इसको रोके जाने की जरूरत है। What is sex? जाहिर है अंजान के इस बयान पर विवाद होना था और हुआ भी। अंजान का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया और उनकी आलोचना शुरू हो गई। ट्विटर पर उनके खिलाफ बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। विवाद बढ़ता देख अंजान ने माफी मांगने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि उनके कमेंट का वो लोग विरोध कर रहे हैं जो पॉर्न और अश्लीलता के सपोर्टर हैं। जो सनी लियोनी का ये विज्ञापन है बहुत ही अश्लील है, बहुत ही कामुक है और यह उचित नहीं है। सरकार के विज्ञापन आते हैं, माँ और बेटे में जन्म का अंतर रखें, बेहतर स्वास्थ्य के लिए निरोध अपनाएं, बहुत अच्छा है। ऐसे ही मैं कंडोम का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सनी लियोन की इस विज्ञापन में जिस तरह की भाषा का प्रयोग है, जो पहली बार करते हैं बार बार, ये उचित नहीं है। क्या ये माँ बहन के साथ देखने लायक नहीं है। यूपीए 2 में इस तरह के विज्ञापन आए थे, इसको बंद कर दिया गया था। एनडीए की सरकार से मैं कहूँगा कि उसको देखें और इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगे। सनी लियोनी एक पॉर्न स्टार हैं और निश्चित रूप से वैसे लोगों से ये प्रचार कराना टीवी पर, उसको देखते हुए घर का हर व्यक्ति शर्मिंदा होता है। हम भी देखते हैं तो शर्म आ जाती है। तो मैं चाहता हूं कि अतुल अंजान के काफ़ी बातों को गौर से सुनना चाहिए और उसके अनुसार इस देश के हर व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए। मैं तो उनसे आंशिक रूप से सहमत हूँ। माफी मांगने के साथ ही अतुल अंजान ने इस विज्ञापन पर बैन लगाने की मांग भी कर डाली। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को इस तरह का ऐड रोकना चाहिए क्योंकि ये विज्ञापन देखने लायक नहीं है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सनी लियोनी पर निशाना साधा गया है। इससे पहले भी श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने भी सनी लियोन पर निशाना साधा था। पॉर्न वीडियोस पर सनी लियोन को घेरते हुए मुतालिक ने कहा था वो रेप, किडनैपिंग,
छेड़छाड़ जैसी गंभीर घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सनी लियोन को वापस अमेरिका भेज देने की मांग भी की थी। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आगे बढ़ रहे हैं। इंद्राणी की बेटी शीना बोरा की हाथ से लिखी गई डायरी पहली बार सामने आई है और इस डायरी को शीना ने तब लिखा जब वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी। डायरी में शीना ने मम्मी इंद्राणी, पिता सिद्धार्थ दास और नाना नानी का खुलासा किया है। शीना की डायरी से साफ है कि वे अपने पिता सिद्धार्थ दास के संपर्क में थी। डायरी से कई राज सामने आए हैं। वह 2003 से डायरी लिखती थी। इसमें मां इंद्राणी के प्रति प्यार और नफरत है तो पिता सिद्धार्थ से उम्मीदें और हल्की नाराजगी भी। डायरी के पन्नों से पता चलता है कि वे कई बातों से चिंतित थी। दिखाते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। शीना हत्याकांड मामले में मिली एक डायरी ने कहानी में नया मोड़ ला दिया है। यह डायरी खुद शीना ने लिखी थी और वह 2003 से डायरी लिखती रही थी। जी हाँ, मीडिया के अखबार डीएनए को शीना बोरा की इस डायरी के अंश हाथ लगे हैं। डायरी में मां इंद्राणी के प्रति प्यार और नफरत है तो पिता सिद्धार्थ से उम्मीदें और हल्की नाराजगी भी। डायरी के पन्नों से पता चलता है कि वह कई बातों से चिंतित थी। शीना अपनी मां इंद्राणी के बारे में क्या सोचती थी देखिए। मुझे नहीं पता कि मां मुझे याद करती है या नहीं, लेकिन वह मेरी मां है और मैं उन्हें चाहती हूँ। डायरी में आईएनएक्स मीडिया लॉन्चिंग और मोस्ट पावरफुल वुमेन में इंद्राणी के शामिल होने की खबरों का जिक्र भी है। एक जगह शीना ने लिखा है, हैप्पी बर्थडे टू मी, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मेरा भविष्य अंधकारमय है। मुझे अब मां से नफरत है। वह मां नहीं है, डायन है। डायरी में शीना के पिता सिद्धार्थ से संपर्क में रहने के भी सबूत हैं। शीना लिखती है, डैडी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझे खत क्यों नहीं लिखा? मैं भी बहुत दिनों बाद लिख रही हूँ, लेकिन आपको समझना चाहिए कि मैं 10वीं में हूँ। सुबह 7:30 से रात 8:30 बजे तक स्कूल कोचिंग में बिजी रहती हूँ। वक्त नहीं मिल पाता। आपने कहा था पहले पढ़ाई बाद में स्टाइल। आपके कहने पर मैंने नाखून काट लिए हैं। आप मुझसे दिसंबर में गुवाहाटी आकर मिले। शीना एक जगह लिखती है, मैं अपनी जाति का क्या लिखूं? एक फॉर्म में जाति बताने पर मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है। खर्च बहुत बढ़ गया है। पिता को शीना लिखती है, आप मेरे मामा के साथ काम क्यों करना चाहते हैं? अपना काम खुद क्यों नहीं शुरू करते हैं? नाना नानी आपको बुरा बताते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। शीना ने एक जगह लिखा है, नाना नानी माँ और पीटर के शादी से खुश हैं, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगा। मेरे भीतर दर्द, आंसू है। ये कब, कहां और किसके सामने निकलेंगे मुझे भी नहीं पता। शीना हत्याकांड में हर तरफ से घिर चुकी इंद्राणी ने आखिरकार कबूल कर ही लिया कि शीना की हत्या हुई और वो हत्या में शामिल थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी से अब पूछने के लिए कुछ नहीं बचा है। इंद्राणी पर शीना की हत्या में पुलिस को लगभग सभी ठोस सबूत मिल चुके हैं। शीना की हत्या का कारण शीना और राहुल का प्यार है या जायदाद की लालच या कुछ और ही? पुलिस इन सवालों के जवाबों तक अभी नहीं पहुंच सकी है। इन सवालों को सुलझाने के लिए हो सकता है पुलिस अभी कुछ दिनों तक पीटर और इंद्राणी से पूछताछ जारी रखे। दूसरी तरफ बुधवार को 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद फिर पुलिस ने पीटर से पूछताछ की। पीटर ने बताया उसे नहीं पता था शीना इंद्राणी की बेटी है। मुंबई पुलिस लगातार पीटर से पूछ रही है कि बेटी या बहन की इस हत्या का मकसद क्या हो सकता है। पुलिस की पूछताछ उनकी संपत्ति, पूंजी और शीना के दखल वाली सभी चीजों के आसपास घूम रही है। शीना की हत्या से एक दिन पहले लंदन से भारत लौटी थी इंद्राणी। पुलिस की पूछताछ के आगे इंद्राणी अब टूट चुकी है। यही वजह है कि वो रोज एक नया खुलासा कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।